Hello students, today we are going to read chapter number 9, The Great Stone Face, part 1st. Before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shape. जब दूर से देखते हैं तो पहाड़ों की चोटियाँ और बड़ी बड़ी चट्टानें मानव जो एज्यूम वेरियस शेप अलग अलग प्रकार के जो आकार हैं वे धारण किए हुए दिखाई देते हैं। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फेस, वे एक पशु जैसे और एक मनुष्य की आकृति जैसे दिखाई पड़ते हैं। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरी टू दिस शेप, लोग जो है इन आकारों पर अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियाँ जो हैं सच होती हैं, अदर्स डू नॉट, दूसरी नहीं होती। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप, ग्रेट स्टोन फेस एक ऐसी ही आकृति है दैट रिमाइंड द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी, जो उस घाटी में रहने वालों को एक जो भविष्यवाणी की याद दिलाती है। व्हाट वाज इट, ये क्या थी। डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुई। वन आफ्टरनून, एक दोपहर बाद, व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, जब सूर्य जो है नीचे जा रहा था, ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ हर कॉटेज, एक माँ और उसका छोटा बच्चा जो है अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ था। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहा था। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज, उनको केवल अपनी आंखें उठानी थी और उनको वहाँ पर जो है बड़ा सा मैदान दिखाई दिया था। थ्रो माइल्स अवे, मीलों दूर तक, विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, और सूर्य जो है अपने जो है पूरी चमक के साथ जो है एक बड़ा सा मैदान उनको वहाँ पे दिखाई दिया था। एंड व्हाट द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था। द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, ये ग्रेट स्टोन फेस जो है एक प्रकृति का कार्य था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, जो पहाड़ जो है उसकी एक तरफ वह बहुत ही तीखे ढाल के ऊपर उसका निर्माण हुआ था। बाय सम इमेंस रॉक्स, एक बड़ी सी चट्टान पर, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, जो है एक साथ दिखाई पड़ती थी। व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, जब एक उचित दूरी से हम इसको देखते थे। दे रिजेंबल्ड द फीचर ऑफ ए ह्यूमन फेस, ये इसका जो चेहरा है मानव के चेहरे से मिलता जुलता था। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर, अगर देखने वाले इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक जाएं, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, ये जो है विशाल चेहरे की जो है आउटलाइन है उनको वो जो है खो देता था। मतलब इसके नज़दीक आने पर जो है आउटलाइन जो थी फेस, इनॉर्मस फेस की, वो दिखाई नहीं देती थी। एंड कुड बी सी ओनली ए हीप ऑफ जेंजेटिक रॉक, और एक विशाल चट्टान का ढेर ही दिखाई पड़ता था। पाइल अपॉन वन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ था। मतलब जब दूर से देखते थे तो एक मानव फेस की तरह से दिखाई देता था बेटे, अगर इसे नज़दीक आकर देखे तो ये चट्टानों का एक ढेर दिखाई पड़ता था जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, अगर दूरी से देखा जाए, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, जो क्लाउड थे, जो बादल थे, इसके चारों तरफ इकट्ठे होते हुए दिखाई देते थे। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, जो ग्रेट स्टोन फेस था वो सकारात्मक रूप से ऐसा दिखाई देता था जैसे कि वो किसी जीवित व्यक्ति की प्रतिमा है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, ये बहुत सारे लोगों का विश्वास था। दैट द वैली ओड मस्ट टू इट्स फर्टिलिटी, कि जो वैली थी, जो घाटी थी, जैसे उसके वो जो है ओड मस्ट टू इट्स फर्टिलिटी, इसकी जो फर्टिलिटी थी उसके लिए बहुत कुछ उसके लिए बकाया था। टू द ह्यूमन फेस, उस टू द बिनाई फेस, उस दयालु चेहरे के लिए, दैट वाज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, जो लगातार उनके ऊपर चमक रहा था। ए मैन एंड हर लिटिल बॉय, एक मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा जो लड़का था। एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले कहा था, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, जो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ था। एट द ग्रेट स्टोन फेस,
एंड टॉकिंग अबाउट इट। वो जो है माँ और बेटा जो है वे उस ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर देख रहे थे एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में बातें कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, जो चाइल्ड था उसका नाम क्या था? अर्नेस्ट था। मदर सेड ही, उसने कहा माँ, व्हाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब ग्रेट स्टोन फेस जो है उसके ऊपर मुस्कुराया। आई विश दैट इट कुड स्पीक, मेरी इच्छा थी कि शायद यह बोलेगा। बी प्लेजेंट, बिल्कुल अच्छी तरह से। इफ़ आई एवर सी ए मैन विद सच ए फेस, अगर मैं किसी ऐसे आदमी को ऐसे चेहरे के साथ देखता हूँ, आई शुड लव हिम वेरी मच, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। इफ़ एन प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड इज मदर, उसकी माँ ने कहा अगर ये भविष्यवाणी सच हो जाए, वी मे सी ए मैन समटाइम, हम जो है इस आदमी को किसी समय देख सकते हैं। विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, और स्पष्ट रूप से ऐसे ही चेहरे के साथ। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, प्रिय माता जी किस भविष्यवाणी, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन, आपका मतलब किस भविष्यवाणी से है? ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा। प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। सो हिज मदर टोल्ड हिम स्टोरी, इसलिए उसकी माँ ने उसको एक कहानी बताई। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, दैट हर ओन मदर, उसकी ही अपनी माँ ने उसको ये कहानी बताई। व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, देखिए, सो हिज मदर टोल्ड हिम स्टोरी, इसलिए जो उसकी माँ थी उसने उसको ये कहानी बताई। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसकी ही अपनी माँ ने उसको बताई थी। तो बेटे जो अर्नेस्ट की माँ ने जो कहानी अर्नेस्ट को बताई ना, तो अर्नेस्ट की माँ को उसकी माँ ने ये कहानी बताई थी, इसका ये मतलब है। हर्षल वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जो लिटिल अर्नेस्ट की तरह से जब युवा थी, मतलब उसकी उम्र भी उतनी ही थी जितनी की अब अर्नेस्ट की है। उसकी माँ को भी उसकी माँ ने ये कहानी बताई थी। दैट एट सम फ्यूचर डे, कि कुछ भविष्य के दिनों के समय ये चाइल्ड शुड बी बोर्न, कि एक बच्चे का जो जन्म होगा। नियर हेयर, यहाँ पे नज़दीक। हु वाज डेस्टिन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, जो बहुत ही महान और एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनेगा अपने समय का। एंड हुज फेस, और उसका चेहरा इन मैनहुड, मानव के रूप में, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और उसका चेहरा कैसा होगा? ग्रेट स्टोन फेस की तरह से दिखाई देगा। मैन स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बहुत सारे आदमियों को अब भी इस पुरानी भविष्यवाणी में विश्वास है। बट अदर टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन जो दूसरे हैं वे इसको जो है एक बेकार की बात मानते हैं। इसको भविष्यवाणी की बजाय वे टुक इट टू बी नथिंग, इसको कुछ नहीं समझते, बट आइडल टॉक, एक बेकार की बात समझते हैं। इसका यह मतलब बेटे, एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी, भाई सभी घटनाओं के साथ जो ग्रेट मैन था, जो महान आदमी था, इस भविष्यवाणी का हैड नॉट येट अपीयर्ड, वो अब तक दिखाई नहीं पड़ा था। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट चिल्लाया, अरे माता जी, क्लैपिंग हिज हैंड अबो हिज हेड, उसके सिर से ऊपर अपने हाथों से ताली बजाते हो। आई डू होप, मैं आशा करता हूँ, दैट आई शैल लिव टू सी हिम, कि मैं उसको देखने के लिए जीवित रहूँगा। हिज मदर वाज एन एफेक्शनेट, उसकी माँ जो है बड़ी ही स्नेह प्रिय थी। एंड थॉटफुल वुमन, और बड़ी ही विचारवान औरत थी। इट वाज प्रॉपर, ये उचित था। सी थॉट, उसने सोचा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप, कि उस जो काल्पनिक जो उसकी उम्मीद थी उसको जो है निरुत्साहित ना किया जाए। तो उसने सोचा ये ऑफ हर लिटिल बॉय, कि उसका जो छोटा बेटा है उसकी जो काल्पनिक जो आशय हैं उनको निरुत्साहित न किया जाए। ऐसा उसकी माँ ने उस बेटे के बारे में सोचा कि बच्चे की जो है ना आशय जो है उसको निरुत्साहित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये बेटे। सो शी सेड टू हिम, इसलिए उसने
उसको कहा परहैप्स यू में, शायद आप उस फेस को, ग्रेट स्टोन फेस जिसके लिए बना हुआ है, शायद उस व्यक्ति को आप देखने के लिए जीवित रहें। इसका यह मतलब परहैप्स यू में, शायद आप ऐसा करने के लिए जीवित रहें। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट जो कहानी उसकी माँ ने उसको बताई थी, अर्नेस्ट उस कहानी को कभी नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, ये हमेशा उसके दिमाग में थी। व्हेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब कभी वह उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न, उसने जो है ना अपना बचपन उस लकड़ी की झोपड़ी में बिताया था जहाँ पर वह उसका जन्म हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, वह अपनी माँ के प्रति जो है बड़ा ही कर्तव्यवान था। एंड हेल्पफुल टू हर, और उसकी मदद करता था इन मैनी थिंग्स, बहुत सारे कार्यों के अंदर। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड, और अपने छोटे हाथों से उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता था। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और बहुत ज़्यादा अपने जो है प्यार करने वाले दिल से। इन द मैनर, इस तरीके से। फ्रॉम ए हैप्पी येट ओपन पेंसिव चाइल्ड, एक खुशी और थॉटफुल एक बच्चे के रूप में ही ग्रू अप, वह बड़ा हुआ। टू बी ए मिल्ड एंड क्वाइट यूथ, एक बहुत ही कोमल और शांति प्रिय युवा के रूप में। अर्नेस्ट हैड टू टीचर, अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई जो है ना अध्यापक नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू देम, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस है वो एक अध्यापक बन गया था उसके लिए। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर, जब दिन का जो कार्य जो है समाप्त हो जाता था, ही वुड गेज्ड एट इट फॉर आवर्स, तो वह उसके ऊपर, ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर घंटों देखता था। until he began to imagine that whose those vast feature recognize him, until he began to imagine, जब तक वह ये कल्पना नहीं करता था कि उसका जो विशाल चेहरे की जो फीचर्स हैं, रिकॉग्नाइज हिम, वो उसको पहचान पाएगा। एंड गिव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस, और वह उसको जो है ना दयालुता की एक स्माइल देगा। एंड एनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन और दयालुता की स्माइल प्रदान करेगा। ये ऐसा जो है ग्रेट स्टोन फेस का जो है जो अर्नेस्ट का जो है ग्रेट स्टोन के प्रति जो है उसका विचार था कि ग्रेट स्टोन फेस उसको काइंडनेस और एनकरेजमेंट की स्माइल देगा। अबाउट दिस टाइम, इस समय के बारे में, देयर वेंट ए र्यूमर, एक अफवाह फैली थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी के अंदर, दैट द ग्रेट मैन, कि वो महान आदमी, हु वाज टू बियर ए रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह से दिखाई देता है, हैड अपीयर्ड एट लास्ट, कि वो आखिर में दिखाई दिया। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत सालों पहले, ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक युवा आदमी जो है ना घाटी को छोड़कर चला गया। एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सीपोर्ट, और दूर जो है सीपोर्ट, जो समुद्री जो बंदरगाह है, वहाँ पर जो है वो सेटल हो गया, स्थापित हो गया, वहाँ पे रहने लगा, जिसका नाम गैदर गोल्ड था। विच वाज हिज नेम, ये उसका गैदर गोल्ड उसका नाम था। हैड सेटअप एज ए शॉपकीपर, वो एक दुकानदार के रूप में उसने अपने आप को वहाँ स्थापित किया। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर, और वह अपने बिजनेस का जो कार्य था उसके अंदर बड़ा ही शार्प था। हैड बिकम सो वेरी रिच, और वह इतना ज़्यादा धनवान हो गया, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 ईयर्स, कि उसको जो है ना सालों लग गए, ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, अपना धन जो है काउंट करने में, अपने धन को गिनती करने में उसको जो है ना सालों लग गए, तो वह इतना बड़ा जो है रिच बन गया, धनवान बन गया। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, एक समय पर उसने जो है ना अपनी जो है नेटिव वैली, जो जहाँ जिस घाटी में उसका जन्म हुआ था उसके बारे में सोचा। एंड डिसाइड टू गो बैक देयर, और उसने वहाँ वापस जाने का निर्णय लिया। एंड हिज डेज, और अपने अंतिम दिनों में, वेयर ही हैड बीन बोर्न, जहाँ पर वह उसका जन्म हुआ था, तो उसने जो है एक समय पर उसने ऐसा सोचा कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ था अपनी नेटिव वैली के अंदर, वह वहाँ जाए और अपने अंतिम दिन वहाँ पर व्यतीत करे। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टीर्ड बाय द आइडिया, अर्नेस्ट जो है इस विचार से पूर्ण रूप से हिल गया। दैट द ग्रेट मैन आइडिया, दैट द ग्रेट मैन, उस आदमी के उस विचार से, द नोबल मैन, वो अच्छा आदमी, द मैन ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी
का जो व्यक्ति आफ्टर सो मैनी एज ऑफ डिले, भाई बहुत सारे आयु की देरी के बाद, वाज एट लेंथ टू बी सीन, एक लंबी समय के बाद जो है दिखाई देगा, इन हिज नेटिव वैली, अपनी ही नेटिव वैली के अंदर। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप, जबकि जो लड़का अब भी देख रहा था द वैली, घाटी के ऊपर, वन डे, एक दिन, ही इमेजिनिंग, वह कल्पना कर रहा था, दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, कि जो ग्रेट स्टोन फेस है, रिटर्न हिज गेज, उसको जो है ना वह वापस दिखाई दिया। दैट नॉइज ऑफ व्हील वाज हर्ड, कि जो पहियों का जो शोर था उसको सुनाई दिया। एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की जो भीड़ थी वो चिल्लाई, हियर कम द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड, हियर कम्स, यहाँ पे जो है ना जो ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड है वो आ रहे हैं। ए कैरिज ड्रन बाय 4 हॉर्सेज, एक गाड़ी जो है 4 घोड़ों के द्वारा खींची गई। डैश्ड अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, डैश्ड, जो रोड के ऊपर जो है धकेली जा रही थी घोड़ों के द्वारा। विद इन इट, इसके साथ साथ, थ्रस्ट पार्सली आउट ऑफ विंडो अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस, उसने खिड़की से बाहर उस आदमी का चेहरा देखा, ऑफ एन ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी का, विद येलो स्किन, जिसकी स्किन कैसी थी, पीली थी। ए वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, ये जो है ग्रेट स्टोन फेस की बहुत नज़दीक मिलती जुलती प्रतिमा थी। साउटेड द पीपल, लोग चिल्लाए, अब ये ग्रेट स्टोन फेस की प्रतिमा है। श्योर एनफ, पर्याप्त रूप से निश्चित करते हुए, द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, जो पुरानी जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन, यहाँ पर हमारे पास जो है ना ग्रेट मैन है, महान आदमी है। एट लास्ट, आखिरकार जो ग्रेट मैन है वो हमारे पास आ गया है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट को जो चीज़ थी जिसने सबसे ज़्यादा उसको हैरान किया, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव, दे सीम्ड, वे दिखाई दिए, एक्चुअली वास्तव में, टू बिलीव, विश्वास करते हो, दैट हियर वाज द लाइकनेस, यहाँ पर जो है एक लाइकनेस है, एक रूपता है, विच दे स्पोक ऑफ, जिसके बारे में उन्होंने कहा था, यहाँ पर उस व्यक्ति की एक के चेहरे की एक रूपता है। ही टर्न अवे सैडली, वह जो है उदासीता के साथ एक तरफ मुड़ गया। फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूड ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस, उस झुर्रीदार चालाकी से भरे हुए उस अनप्लेजेंट फेस से। एंड गेज्ड अप द वैली, और उसने उस घाटी की तरफ देखा। वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से, जहाँ पर जो स्टोन फेस था वो ये कहता हुआ दिखाई दिया, ही विल कम, कि वह आएगा। फियर नॉट, डरो मत, अर्नेस्ट, द मैन विल कम, जो आदमी है वो आएगा। तो बेटे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस का जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो फेस था वो कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड फेस उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, रीड लेसन। और बेटे जो आप होमवर्क रिटर्न में करते हैं ना बेटे, उसको चेक कराते रहें। जब आप चेक नहीं कराएंगे तो मैं क्या समझूंगा कि आप मेरा जो किया हुआ जो काम है वो आप करते नहीं हो, तो उसको ज़रूर चेक कराएं। ओके।